बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, घोड़ों की इंसानों के साथ वफादारी की दास्तानें बहुत पुरानी हैं, लेकिन इंसानों की घोड़ों के साथ वफादारी के कोई ख़ास शवाहिद नहीं मिलते। बिलखुसूस मौजूदा दौर में जब एक घोड़ा पैसे कमा कर देने के काबिल नहीं रहता तो लोग उसके साथ बिल्कुल ऐसा ही सलूक करते हैं जैसा कि एक बेजान चीज़ के साथ किया जाता है। बिलखुसूस रेस हॉर्सेस की बात की जाए तो जब तक ये अपने मालिकों को रेसेस जीत कर देते रहते हैं तब तक इनको लोग पसंद करते हैं, लेकिन जब ये रेसेस जीतने के काबिल नहीं रहते तो इन्हें एक टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया जाता है। एक ऐसा ही वाकया एक घोड़े का भी है जिसको ज़बाखाने जाने से रेस्क्यू किया गया। तो न सिर्फ इसने अपने मालिक को रेस जीत कर दी बल्कि इसने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। नाज़रीन मोहतरम, इस कहानी की इब्तिदा अमरीकी रियासत इलिनॉय से होती है। यहाँ मौजूद एक स्लॉटर हाउस ऑक्शन सेंटर में उन जानवरों को लाया गया जिनको ज़बह करने के लिए नीलाम किया जा रहा था। इन बहुत से जानवरों में एक फीमेल हॉर्स लूलू भी थी। गेल वाका, जो कि घोड़ों को रेस्क्यू करने के लिए जाने जाते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे। उनने लूलू को देखा तो वो बहुत ही बुरी हालत में थी। उसकी अगली दोनों टांगों में कोई मसला था जिस वजह से वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। गेल वाका को इस पर बहुत तरस आया और उन्हें दिल में सोचा कि इसको ज़बह होने से बचाना चाहिए। अमेरिका में चूंकि घोड़ों को ज़बह करने पर पाबंदी है, इसलिए पहले इन घोड़ों को अमेरिका में ही ऑक्शन किया जाता है और फिर इनको ट्रकों में लोड करके कनाडा भेजा जाता है जहां पर इनको ज़बह कर दिया जाता है। गेल को मालूम था कि इस घोड़ी की मंजिल अब ज़बह खाना ही है। उनने बोली में हिस्सा लिया और सबसे ज्यादा बिड करके इसको खरीद लिया। तकरीबन $300 के एवज खरीदी गई इस घोड़ी की कीमत रेस हॉर्सेस के मुकाबले में ना होने के बराबर थी। गेल ने बताया कि वो जब इसको रेस्क्यू सेंटर लाए तो वो बहुत खुश हुई। यकीनन एक जानवर जिसने इंसानों का सिर्फ जालमाना रवैया देखा हो, इंसानों की रहमदिली और मोहब्बत का पहलू देखे तो बेहद खुश ही होगा। गेल ने इस घोड़ी की खुराक का ख्याल रखना शुरू कर दिया। घोड़ी कुछ तंदुरुस्त हुई तो एक मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि ये मां बनने वाली है। गेल ने तहकीकात की तो उसे पता चला कि इसके पेट में मौजूद घोड़े का बाप एक मशहूर जमाना रेस हॉर्स है। इस रेस हॉर्स के बारे में पता चलाया गया तो गेल को मालूम हुआ कि इसका नाम मैग्ना ग्रेजुएट है और इसकी वजह से उसके मालिकों ने 23 लाख अमेरिकी डॉलर्स की रेसेस जीती हैं। लूलू यानी इसकी मां के बारे में पता किया गया तो उसकी भी अच्छी हिस्ट्री निकली। अब गेल को यकीन हो गया था कि इसके पेट में मौजूद घोड़े की ब्लड लाइन बेहतरीन है और हो सकता है कि वो भी एक दिन एक बेहतरीन रेस हॉर्स बन सके। इब्तिदा में इस घोड़े का नाम टैक्सी रखा गया, लेकिन बाद में इसका नाम तब्दील करके इसके बाप के नाम पर मैग्ना फॉर्च्यूना रख दिया गया। जब ये बड़ा हुआ तो गेल ने फैसला किया कि लोगों में अवेयरनेस के लिए इस घोड़े को भी रेस में दौड़ाया जाएगा। इनका मकसद ये नहीं था कि रेस जीती जाए, बल्कि वो रेस्क्यू मी रेसिंग के स्लोगन के साथ रेस ट्रैक पर उतरना चाहते थे ताकि लोगों को बताया जा सके कि रेस हॉर्सेस जब अपने मालिकों को पैसे कमा कर देने के काबिल नहीं रहते तो उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। खैर, उन्हें शिकागो की एक बड़ी रेस में टैक्सी को मैग्ना फॉर्च्यूना के नाम से रजिस्टर करवा लिया। मैग्ना फॉर्च्यूना ने रेस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन पहली 3 रेसेस में वो कुछ बेहतर न कर सका। इस घोड़े को एक ट्रेनर मिशेल बॉयस के हवाले कर दिया गया जिन्हें इसको ट्रेन करने में बहुत मेहनत की। मिशेल ने बताया कि ये घोड़ा शायद बहुत जल्द रेस ट्रैक पर कोई अच्छी परफॉर्मेंस न दे सके, लेकिन हो सकता है कि मुस्तकबिल में ये अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दे। मिशेल ने इसकी ट्रेनिंग जारी रखी। कुछ अरसे की ट्रेनिंग के बाद एक बार फिर से इस घोड़े को रेस ट्रैक पर लाया गया। तब शायद इस घोड़े को कोई भी नहीं जानता हुआ होगा और कोई भी अंदाजा नहीं कर सकता था कि एक गुमनाम घोड़ा जिसका रेसिंग में कोई खास तजर्बा नहीं है आकर मशहूर मारूफ रेस हॉर्सेस को पिछाड़ देगा। खैर, रेस शुरू हुई तो हर किसी को यही उम्मीद थी कि अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड्स वाले रेस हॉर्सेस में से ही कोई रेस जीतेगा, लेकिन जब एक गैर मारूफ घोड़े ने लीड लेना शुरू की तो सभी हैरान रह गए कि आखिर ये कौन सा घोड़ा है। अब शायद मैग्ना फॉर्च्यूना रुकने वाला नहीं था और फिर सबने देखा कि एक वो घोड़ा रेस जीत चुका है जिसको ज़बह होने के लिए भिजवाया जा रहा था। इसके मालिक को बहुत सी मुबारकबादें भी मिली, लेकिन उन मुबारकबादों के साथ साथ इसको उन लोगों की ऑफर्स भी आना शुरू हो गईं जो कि इसको खरीदना चाहते थे। लेकिन गेल ने इन तमाम लोगों की ऑफर्स को ठुकरा दिया क्योंकि वह जानते थे कि इन रेस हॉर्सेस के साथ क्या सलूक होता है। मज़ीद नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमान अल्लाह।